हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और हमारे यहाँ बीपीएससी और बिहार दरोगा का क्लास चल रहा है और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चल रहा है। और हमारे संस्था पटना के मुसलमपुर हाट में स्थित है। और ये जो आप पिक देख रहे हैं ये सावित्रीबाई फुल्ले हैं। ये ज्योतिबाई फुल्ले की वाइफ है। और ये हमारे महिलाओं के लिए या हम खुद के बोले या पूरी भारत की सारी महिलाओं के लिए बोले तो ये उन लोग के लिए शिक्षा की क्रांति जगाई थी महिलाओं के अंदर। और ये कहती हैं स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो, पाठशाला ही इंसान का सच्चा गहना है। कहने का मतलब है कि अगर आप के पास शिक्षा है तो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। उसी के बारे में करें कि आपका सबसे बड़ा गहना वही आपके लिए है। अब हम देखते हैं आज हमारा ईद है तो कुछ ईद के बारे में है। आप सभी को हमारे तरफ से ईद मुबारक है और हमारे चैनल की तरफ से भी आप सभी को मुबारक है। अब हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं जो हम आपको भूगोल का सीरीज करा रहे थे। तो आज हमारा सीरीज नंबर 9 होगा। तो आप पहला प्रश्न देखेंगे, कौन सी राज्य कहवा का सबसे बड़ा होगा। यहाँ पर बड़ा होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। बड़ा उत्पादक है तो इसका आप आंसर देखेंगे तो आंसर में आपको हो जाएगा कर्नाटक। और भारत में कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य है जहाँ कहवा का उत्पादन होता है। या तो कहें तो कहवा को ही कॉफ़ी बोलते हैं। और हमारे भारत में जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है उसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। और जीआई टैग 10 साल के लिए मिलता है, जिससे आपको उत्पादन का मतलब एक अलग ही विशेष जगह मिल जाता है कि आप कहीं भी बेच सकते हैं। उसका एक अलग पहचान मिलता है। अगर हम पूरे विश्व में बात करें कहवा उत्पादन में तो ब्राज़ील प्रथम स्थान पर है। कहवा उत्पादन में उत्पादन वहाँ सबसे ज़्यादा ही होता है। और ब्राज़ील का एक शहर है जिसे हम बोलते हैं, शहर नहीं बंदरगाह है, उसे हम बोलते हैं सेंटोस बंदरगाह। इसे ना कॉफ़ी का या कहवा, इसे कहवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको मिलेगा ब्राज़ील के पूर्व में और ये अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। मैप नहीं है इसमें। और इसको ब्राज़ील को अगर कहे तो ब्राज़ील को कॉफ़ी का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो कॉफ़ी का आपका उत्पादन में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील ही करता है। और यहाँ पर एक और जैसे शहर है जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम मंडी के नाम कहवा के मंडी के नाम से जानते हैं, उसको हम बोलते हैं फजेंटा, फेजेंट्स बोलते हैं। इसे हम कॉफ़ी के मंडी के नाम से जानते हैं, ब्राज़ील में स्थित है। और ये दोनों प्रश्न बहुत बार एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीपीएससी या बिहार दरोगा, ऑल एग्जाम में अगर इंडिया के देखिए कहीं भी तो पूछा हुआ है। और लोग यही दोनों में कन्फ्यूज करते हैं। तो इसे हम ये जो देख रहे हैं आप, अगर पहला आप देख रहे हैं जैसे सेंटोस, तो इसे हम बोलते हैं कहवा बंदरगाह। कहवा बंदरगाह इसको हम बोलते हैं। और ये आप जो देख रहे हैं फेजेंट्स, इसे हम बोलते हैं कहवा की मंडी। फेजेंट्स को हम बोलते हैं कहवा के मंडी और सेंटोस को बोलते हैं कहवा बंदरगाह। और ब्राज़ील को हम बोलते हैं दुनिया के कॉफ़ी का कटोरा के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला प्रश्न। हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रोक तंत्र है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा है धरवार। अगर हम खनिज के बात कर रहे हैं तो खनिज उत्पादन में अगर कौन सा चट्टान भारत के सबसे ज़्यादा है, जहाँ पर देखेंगे तो आपको धरवार होगा। अगर आप धरवार के बात कर रहे हैं तो आपको लगभग यहाँ 80% खनिज मिलेगा। और कीमती जितना भी खनिज है आपको इसी में धरवार के चट्टान में या धरवार के क्रम में ही मिलेगा। और अगर हम इसको बात करते हैं तो सबसे पुराना चट्टान है भारत का। जैसे अगर हम कहें तो जैसे पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड पर जब पृथ्वी ठंडा हुआ था तो चट्टान का निर्माण हो रहा था, उस क्रम के ये चट्टान है।
हमारे भारत में अगर आप चट्टान की बात करेंगे तो प्राचीन से लेके वर्तमान तक सारे चट्टान मिलेगा। और ये जो हमारा चट्टान है इसका सबसे ज़्यादा विस्तार की हम बात करें तो कर्नाटक में है। इसके बाद आप देखेंगे तो राजस्थान भी है, गुजरात में भी इसका विस्तार मिलेगा आपको, और लद्दाख में मिलेगा। आप लद्दाख में अभी एक चर्चा में देखे होंगे लिथियम के लिए, इसी चट्टान के क्रेथी में मिलेगा आपको। और आप देखेंगे तो और अरुणाचल प्रदेश में भी आपको मिलेगा। और ये धरवार क्रम का चट्टान जो आपको बिहार में मिलेगा। आप एक बीपीएससी के प्रश्न में देखे हुए खड़गपुर का जो पठार पूछा हुआ था कि सबसे पुराना कौन सा है बिहार का भूतात्विक संरचना से, तो ये धरवार क्रम का ही है जो खड़गपुर है, इसी का ये भाग है। और ये बिहार में आपको मिल जाएगा, नवादा, जमुई और बांका, ये सब क्षेत्र में आपको धरवार क्रम का चट्टान बिहार में मिलेगा। और इसके बाद अगर हम कहें धरवार के बाद तो आपको कुडप्पा मिलेगा। और सबसे ज़्यादा खनिज ये है, और धरवार क्रम के चट्टान के निक्षेप और अपर्दन से कुडप्पा चट्टान का निर्माण हुआ है। लेकिन यहाँ पे इसका एक और विशेषता है कि धरवार क्रम का जो चट्टान है इसमें जीवाश्म रहित है, ये अवसादी चट्टान ना होकर अग्नाशय चट्टान है ये। और ये अवसादी नहीं है। इसके बाद आप कुडप्पा के चट्टान देखेंगे तो इसमें भी ये भी जीवाश्म रहित चट्टान है। और अगर हम भारत के सबसे नवीनतम चट्टान की बात करें तो सबसे नवीनतम चट्टान आपको गोंडवाना नाइट का चट्टान है। और अगर हम गोंडवाना नाइट का चट्टान की बात कर रहे हैं तो आपको लगभग यहाँ 85 से 90% तक आपको यहाँ कोयला मिलेगा। अगर हम भारत में कोयला का कहें कि किस चट्टान में मिलेगा तो आपको गोंडवाना लैंड के ही चट्टान में मिलेगा। और ये जो गोंडवाना है ये आपको इसका नाम पड़ा है मध्य प्रदेश के गोंडा शहर है या गांव, उसी के नाम पर पड़ा है। और अगर आप ये तो सबसे नया नवीनतम चट्टान है भारत का, और आपको यहाँ मिलेगा सब 90% तक लगभग कोयला। और अगर इस क्षेत्र में भाग करें तो ये में जैसे दामोदर घाटी देख लीजिएगा और महानदी घाटी, ये सब घाटी में आपको कोयला सबसे ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ पर सबसे पहले अगर जीवाश्म के कहे कि कहाँ मिला हमारे चट्टान में, तो आपको सबसे पहले चट्टान जो गोंडवाना चट्टान है यहीं पर जीवाश्म का अवशेष मिला। और यहाँ पर जो जीवाश्म का अवशेष मिला था वो मछली का था। और ये विंध्याचल आप देख रहे हैं। कुडप्पा चट्टान के बाद अगर क्रम में देखेंगे तो आपको विंध्याचल चट्टान मिलेगा। और विंध्याचल चट्टान का सबसे ज़्यादा विस्तार अगर हम कहें तो ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। और इसका विस्तार बिहार में भी मिलता है। बिहार में कहें तो रोहतास और बक्सर और औरंगाबाद के कुछ क्षेत्र में मिलता है। और इस क्रम के चट्टान में आपको लाल बलुआ पत्थर मिलेगा, सीमेंट का मिलेगा। और लाल जो बलुआ पत्थर का जो आप देखते हैं जैसे लाल किला है, तो ये विंध्याचल क्रम के चट्टान से ही बना हुआ है। ये हमारा सेकेंड प्रश्न हो गया। हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है तलचर किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा कोयला के लिए। और तलचर है किस राज्य में, तो हम इसको जानते हैं। तो तलचर की हम बात कर रहे हैं तो ये आपको हो जाएगा उड़ीसा में। तलचर उड़ीसा में है। और अगर हम कोयला के बात करें, कोयला का भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है और सबसे ज़्यादा भंडारण किसके पास है, तो हम भंडारण में देखेंगे, भंडारण में हो जाएगा झारखंड। भंडारण में कौन है, तो झारखंड है, प्रथम राज्य जो होगा। और अगर उत्पादन में हम बात करें, उत्पादक, तो आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। भंडारण में कौन सा है प्रथम पर, तो आप देखेंगे तो झारखंड है। और उत्पादक में देखेंगे तो कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा प्रथम पर कोयला में। अगर हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं तो उड़ीसा में आपको प्रथम पर मिल जाएगा बॉक्साइड उत्पादन में। उड़ीसा किस चीज़ में प्रथम में उत्पादन में मिलेगा, तो बॉक्साइड में मिलेगा, बॉक्साइड। और ये भंडारण और उत्पादन दोनों के लिए प्रथम है। भंडारण और उत्पादन दोनों के लिए प्रथम है। ये अब्रक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। अब्रक ऐसे होता है। और अब्रक में अगर हम बोले कि प्रथम पर कौन है पूरे भारत में, तो भंडारण में आपको हो जाएगा झारखंड।
और उत्पादन में हम बात करें तो उत्पादन में आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अबरक में कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है, प्रथम पर आंध्र प्रदेश है प्रथम में। यहाँ पर आपका शीशा दिया हुआ, अगर हम शीशा की बात करें कि शीशा कहाँ मिलता है भारत में, किस राज्य में उत्पादन है या भंडारण दोनों के लिए, तो ये दोनों के लिए आपको राजस्थान हो जाएगा। और राजस्थान की हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान प्रथम पर और जस्ता में भी है, जस्ता उत्पादन में भी और भंडारण दोनों में भी राजस्थान प्रथम पर है। और यहाँ एक बी ऑप्शन आप देख रहे हैं लोहा, तो लोहा में अगर हम भंडारण और उत्पादन दोनों में बात करें तो इसका हो जाएगा आपका लोहा में, भंडारण में आप देखेंगे तो झारखंड है और उत्पादन अभी करता है तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक उत्पादन करता है। और हमारे देश का जो लोहा है ना, विदेश में इसका बहुत ज़्यादा मांग है। जैसे आप देखेंगे हमारे लोहा का निर्यात सबसे ज़्यादा जापान में होता है, और जापान में जो निर्यात होता है, हम अगर बंदरगाह से बात करें तो हमारे विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है वहाँ से हमारे लोहा का निर्यात होता है, कहाँ, जापान के लिए। तो मुझे लगता है कि जो भी आपका ऑप्शन है वो थोड़ा समझ लिए होंगे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। और आप लोग को अगर हमारे जैसे सीरीज जो चल रहा है 10 क्वेश्चन का चल रहा है, और अगर आप अच्छे से इसका डिस्कशन देखिएगा तो मुझे लगता है कि आपको 10 क्वेश्चन से भी ज़्यादा बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने की संभावना बनेगा। जहाँ तक कहें कि अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम में पूछता है तो बहुत सारे प्रश्न आपको पकड़ाएगा भी हमारे सेशन से। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह, तो इसका आप आंसर देखेंगे तो शुक्र हो जाएगा। अगर हम शुक्र की बात कर रहे हैं तो शुक्र ठंडा में भी सबसे ज़्यादा ठंडा भी है और सबसे ज़्यादा गर्म भी है। ठंडा में बात करें तो शुक्र ही है, ठंडा में भी शुक्र है और गर्म में भी शुक्र है प्रथम पर। आप ये सूर्य देख रहे हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे सूर्य जो सौरमंडल है उसमें ग्रहों की संख्या कितनी है। तो ग्रह की संख्या आप देखेंगे तो 8 है। ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 8 है। ग्रहों की संख्या 8 है। तो 8 अगर हम देखते तो ग्रह के नाम देखते हैं तो आप देखेंगे तो हो जाएगा बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, मंगल, बृहस्पति, इसके बाद देखेंगे आप तो हो जाएगा पृथ्वी है, बृहस्पति हो जाएगा, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति और शनि हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो वरुण है, और सबसे लास्ट देखेंगे आप तो हो जाएगा अरुण। एक ये अरुण है, वरुण है, एक अरुण है। हम देखेंगे हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 8 है। 8 में कौन कौन सी है, तो बुध है, शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी है, बृहस्पति है, शनि है, वरुण है और अरुण है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 8 है। 8 आप देख लिए। इसमें हम सब देखते हैं कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सी है। तो सबसे बड़ा की हम बात करते हैं, सबसे बड़े ग्रह तो आपको हो जाएगा बृहस्पति। कर दिए हैं।